मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्त सागर सिंह को बुलाता हूं। क्या करने के लिए? तुम्हें अभी उठाकर मेरे कमरे में पहुंचाएगा। मैं वहीं पर मौज मस्ती मनाऊंगा। दम वो तो टाइम बताएगा। क्या पहले ही मेरे दोस्त सागर सिंह, ये तो मालिन दम की बात करती है। आपको कहती है कि इसके पास दम नहीं है। छोड़िए आप। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलकर अपने कमरे में बैठता हूँ। तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये मानेगी तो मना कर लाना। नहीं मानती है, जबरदस्ती उठाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। वाह मेरे दोस्त जय गोपाल। मालिन, अगर तुम्हारे ठाकुर साहब के पास में रहोगी तो ठकुराइन बनकर रहोगी। उठिए। ओ मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। मैंने अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से कभी न डरूं। तुझी से मैं तुम्ही को दिया है। अब चाहे जो हो जाए, मैं दुनिया से कभी ना जाओ। मालिन तुम्हारे कमरे में तुम्हारा इंतजार करते हैं। क्या पहुंचा दिया तूने? और क्या, नहीं तो ठीक मेरे दोस्त, जाइए आप। लेकिन नत्थू का आने का समय भी है। ऐसा ना हो कि अचानक हम लोग यहाँ पर फंस जाएं। द्वारपाल भी नहीं दिखाई पड़ता है। ठाकुर साहब, आजादी से काम नहीं होना चाहिए। द्वारपाल, हाँ। मैं तो अपना दिल का हाफिज पूरा कर लिया। तो मैं तो अपना हौसला रास्ते में मिटा लिया था सरकार। नाश्ता करेगा? चाह स्टॉल पे लगा है पीछे कमरे वाले। पाल थोड़ा जल्दी कर, वरना काम गड़बड़ हो सकता है। सब बेकार होगा यार। क्या बात है? तोरे सबके बाजी हरी भरी, हमारे बाजी मरी परी। क्या वो मर गई? तब यानी बेहोश हो चुकी? होते नहीं है यार। मालिन बेहोश है? तब एक काम करो कि तुम मालिन को थोड़ा सा कष्ट करो, उठा कर लेकर जाओ उसके फुलवारी में जो है, ठीक, बीच फुलवारी में लटा देना। ये बात किसी को मालूम ना चले। लेकिन मेरे दोस्त ठाकुर साहब, अब यहाँ से हम दोनों फटाफट निकल ले। चलो फिर। नहीं तो नथुआ को पता चलेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। या भगवान, मैं मुंह दिखाने लग कहीं नहीं रह गई। इस हरामजादों ने, ठाकुर ने मेरी इज्जत लूट लिया। मैं अपने मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब मैं जा रही हूँ, फांसा लगा के मर जाऊंगी।
का हाल तू है? तो चला गया फूल आने। मालिन काकी चले गए हुआ ठाकुर साहब के फूल दे। हाँ तब और वही दिन से काका हम पहले बटली बनाई खाई थे। वो हम कहते जब मालिन नहीं रही तो अपना अकेले बनइयो खइयो तो का करबो, लेकिन भवा का भैया मालिन अभी तक आई ना है। मालिन काकी ना आई। मैंने हलिया चलिया मालिन के ठीक है, का पता ना ठीक है कि ठीक है। अभी ना आई। अबे नहीं कि तब तो चलो भैया की तो देखिए हम का चलो बात टहरी चलो देखी ठाकुर एक बात सच बगीवम ना हुए। हो सकत है, चलो देखा जाए। क्या हो ये मालिन हुए? मान ले गयो। अब बताओ हम का करी? अब करियो कारवायो ना हमरे सामने। बताओ मालिन हमार फांसी लगा लीन भैया। कुछ बात हुई तब भाई भवा। अब ना जाने भैया हम तो चला गए फैजाबाद। ठाकुर साहब हमें भेज दीन की चले जाओ, कब फूल ना है ले आओ गुलदस्ता के। अब वह आने चला गया ना इनका बलाइन ना ठकुराइन। अब या देखो भैया काका हम मला था ठकुरन कुकुरन के चाल होई। हो सकत है भैया बैठो जात के ठाकुर होबे करें, हमें लागत है। काका रोयो ना रोयो कुछ कहियो है ना। निकल हाथ खराब ना करो। अब का करी भैया चलो नहरिया बताओ, में- हमरे जीवन से सहारा रोटी बना के दियत रही खात रहे न। तब अब हमें के दी अब बे के भौरी लगायो। लेकिन भैया आलू भरन भूजो। अब का करबो, हमरे पास है कुछ ना है। तो चलो कुछ नहीं है। कुछ ना है भैया, हमें पैसों ना पाने बन ड्यूटी करे 20 दिन भवा है। तब और महीना पूर्व हुई तो ठाकुर साहब कहना कि रुपया देबे। हम महीने दे कहीं ना। तो ऐसे कि का बोलते चलो कोई कर्जा धरता लेके बोला मालिन का दफनाए के इनका क्रियाक्रम कई दिन के। ना हो तो ना खवाई मिले तो 4 आदमी बनाए खा धोआ दो काम छुट्टी। अरे भैया हो जब हम खवाई ना पेबे तब उनके हाथ का करे धवाई। अथवा धोआ 4 पकड़ी बाहर दे बताई नहीं। लेकिन हे तब फूला लहसिया बदबू मारत है। लाओ इनके लात उठाओ और चलो हम लोग गंगा लाभ कह दी, तब आगे सूचना हो जो सोचा जाए। आए क्या भगवान हमरे एक रोटी का सहारा रहा छीन लियो। अब बताओ हम का करी। ओ मालिनी कहा को सिधारा बीची भंवर में नैया छोड़ के। ओ मालिनी कहा को सिधारा बीची भंवर में नैया छोड़ के। तूने दिया सहारा क्या के बिना मानी। तूने दिया सहारा क्या के बिना मालिक। मालिक कहा को सिधारा बीच भंवर में नैया छोड़ के। अरे मास्टर खैरिए ठीक है भगवान, तो तूने किया अच्छा ही किया, जो तुम्हारे दिमाग में आया वो सब ठीक किया। अब मैं चलता हूँ, आपने मालिन का लाश लेकर गंगा लाभ करता हूँ। भैया बैठू कहाँ बता दी। परेशान न हो, इनका भूजो मणपुर पहुंचाओ।
बुझ लो मैं भैया हमार चिता फाटा जात है और तुम्हें झमेरी सूझ है। हम में बिसरत ना है लेकिन का करे हमार जीव अब का कही तोहरे तो हमार काम ना हो पाए। तुम बड़े बैठो कहे थे रुक जाओ सो सलिया बरखवा तक हम व्यवस्था कर दे करूंगे भैया। हम मैं कह दिया अब ना मिली तो कमटी डूम खेस ले आई। चलो ठीक हम मैं चाहे जहाँ से ठीक। अरे चलो धीरे धीरे नदी के किनारे नदी के किनारे चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे चलो धीरे धीरे नदी के किनारे चलो धीरे धीरे मालिक लगा लागे लाओ इनके राखी पाती काम छुट्टी करो। हाँ भी साथ सब का बोलते निपटाए जो छुट्टी मिलेगा। कानपुर भी ठोर पहुंच चला जाए। ठीक। चलो ठीक ला चलो रटन लागे जिभिया अरे रटन लागे जिभिया अरे राम ही राम रटन लागे जिभिया राम ही राम रटन रतन लागे जिभिया रतन लागे जिभिया राम ही राम रतन लागे जिभिया हो राम ही राम रटन लागे जिभिया राम ही गोड़वा कहे हम तीरथ करब हो गोड़वा कहे हम तेरा तो करबै गोड़वा काहे ओ हथवा कहे हम के हथवा कहे हम देबहि दान रतन लगे जिभिया राम हे राम रतन लागे जिभिया अखिया कहे हम दर्शन करब हो अखिया कहे हम दर्शन करबै हो कतिया काहे दर्शन करब ए कनवा कहे हमें सुनब पुराण रटन लगे जिभिया राम हे राम रटने लागे जिभिया राम ये राम रटन लगे जिभिया काका भैया देखो कानपुर यहाँ होए पहुंच गए भिठौरवा कहाँ देखा तब अब काका अब हमें जोन फूल पाटे तो भाई दो अब तो बगलिया भैया हमें नहा दो एक पौड़ा एक गुड्डी नहाई ले भैया हो
वो भैया हाँ? अरिया दतिया किनारवा चपका रहा हमरो गोरवा बाज का भैया क्या हम बाजीगा ओए विलियम बाज का जो चिड़ै में बैठा थी विलियम बाजीगा गोरवा गोलब जो है तब हाँ? नदी नौ खाने जो है हमें क्या पता नदी नौ खानी हो। अरे वो बिचौन बाज का बुड्डिया मारन तैसे भैया हाँ अब यह पायन सुन अरे लिहिन का हो गंजी हो ऐ? देखो देखो मेरे होश में है हाँ हो चलो जाके कुछ इलाज उलाज कराए दे बस ही ठिकाई जाई हाँ पुछिया है देखो तो अरे पुछिया लड़का है भैया तो पुछिया नहीं है लड़का। बात करे बैठा के रे हाँ अब हमारे पास मलने नहीं रही अभी हमारे होगा जीवन का सहारा हाँ तब और दूध दूध दोनों तो दिक्कत अपन पे ही हो। है हाँ? डब्बक लाई अच्छा 3 से 20 रुपए की मिलत है हाँ एक नंबर ना पी तो 6 नंबर लाई अच्छा लेकिन इनका प्याय खब हम हाँ जियाई ठीक लेकिन हे भैया हाँ? नौवा का रख दिन जावा नौया के रखो रहम हंडाउन में काम आवे। हाय क्योंकि हम हो रहमदार रहम यह बात तसल्ली हमरे अंदर बहुत रहा तुम्हारे दिल के अंदर बहुत तसल्ली तो कुल मिलाए का लड़का हमरे बोली हाँ तो अब लाव के नाम रहम रहम आज से ये लड़का का नाम अपने रखे थे रहम ठीक चलो अब इन्हें पढ़ाई लिखाई पाल पोस के हाँ। सयाना करब हाँ और जब बड़ा हो जाई हैं तब हम उंगली पकड़ ले हैं टकई हैं ये बात ठीक। चलो चलो हेलो क्या भगवान कहते हैं कि जब पुरानिया वक्त हो जाते है तो हाथ गोड़ काम नहीं करते और बुढ़ापा का बहुत अप्रबल होता है जो उनको दे दो तो उन खाए पिए बैठा रही चाहे नून दे दो चाहे पानी दे दो चाहे माटी धूर दे दो भैया मजबूरी में खाए करी हेलो अरे बुढ़ापा बेरिया ओ बुढ़ापा बेरिया अरे तनी बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा बेरिया तनी बतावा ये बुढ़ापा बेरिया ओ बुढ़ापा बेरिया तनी बतावा कहाँ जाई हम बुढ़ापा बेरिया भैया मास्टर तो बाच को भैया पूती रहले अरे साथ को रहले नाती अरे साथ को रहले नाती दादा साथ को रहले नाती पत को भैया पूत रहले साथ को रहले नाती एक लोटा जो पानी मांगे एक लोटा जो पानी मांगे हमको देखावे लाठी तो भागी कनवा मलुकाई हम बुढ़ापा भेरिया बुढ़ापा बेरिया वो बुढ़ापा बेरिया ओ भाग्य कनवा मलुकाई हमको रापा बेरिया हेलो जय गोपाल मेरे दोस्त
जय गोपाल। लेकिन मेरे दोस्त, अब इस समय हमारे सभी दुश्मन खत्म हो गए। जी। केवल एक ही दुश्मन इसमें जीवित है। लेकिन मेरे दोस्त, अब मेरा दिल कहता है पहले शराब पीने को। अच्छा, ये लो, हम एडवांस से रखते हैं सरकार। हाँ, लेकिन आज हम लोग जी भर कर पहले शराब पीएंगे। ठीक है, लगाइए सरकार। अरे तुम मुस्कुरा के अगर बे नकाबे हो जाए, तैयारी करो, हर समय दारू पीना नहीं ठीक है, मेरे बातों को मंजूर कर लीजिए। मुझको पीने से टकराएं और रोको नहीं, मुझको पीने से और रोको नहीं, मुजरा ही बन चुकी है
ठकुराइन और बेटी ज्योति, तुम दोनों मुझे शराब पीने से मना करने आई हो, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ से निकल जाओ। हम शराब को पिएंगे नहीं तो लेकिन मेरे दोस्त सागर सिंह, आपने देखा देखा सुना भी हूँ। क्या सुना भी है? जी हाँ। लेकिन मेरे दोस्त, हमारी इस समय ठकुराइन कहती है कि ऐसे आप शराब पीते रहोगे तो एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। और तुम्हारी लड़की का जन्मदिन है कल, और मेरे बेटी का जन्मदिन भी है। लेकिन मेरे दोस्त, अब मैं उसके विषय में कोई उपाय सोचिए। अब मुझे सोचना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए। अरे सागर सिंह, अरे मेरे बाप को अरे जाना ना तुम्हें और सागर सिंह मेरे बाप को अरे जाना ना तुमको, अरे जाकर रखो दे कहो, अरे लेकर आए फूल और जाकर मेरे दोस्त, ठाकुर साहब आपका और हुक्म बजाए दास, और सागर सिंह तैयार है उस माली के पास। और सागर सिंह अरे तैयार है उस माली के पास। लेकिन मेरे दोस्त सागर सिंह, कहना क्या चाहते हैं? आप जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं नत्थु के पास जाने के लिए तैयार भी हूँ। लेकिन मेरे दोस्त, आप नथुआ के पास जाना, लेकिन नथुआ माली से कह देना कि तुम फूल लेकर चलो, आज हमारे ठाकुर के बेटी का जन्मदिन है, तुम्हें फूल लाने के लिए मुझे भेजा है। हाँ, क्योंकि राज दरबार सजाया जाएगा फूलों से। हाँ मेरे दोस्त, ठीक, मैं जाता हूँ। जय गोपाल। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने दोस्त सागर सिंह को उसी नथुआ के पास भेजा है जिस नथुआ के मालिन का हम लोग आभूषण लूटा है, और उसी के बाद आज मैं अपने दोस्त सागर सिंह को भेजा है फूल लाने के लिए। दोस्तों देखिए आगे क्या होता है। क्या बताओ दोस्त, अब हमारा बेटा सयाना हो चुका है। अब हमें कोई बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा तो हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। अब हमारा बेटा सयाना हो चुका है। अब मैं चलकर अपने पिताजी से आशीर्वाद लेता हूँ, उसके बाद कॉलेज को चला जाऊंगा। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए, ओ पिता चरण में आपके
रहो और मेरे दिल के सैने, और तेरा सब हर काम को अरे पूरी करे तकदीर। बाबूजी, मैं बेटा रहम, क्या आजकल काले से तू लेट आ रहा है, बात क्या है? पिताजी, हाँ? आप किस लिए इतना उदास बैठते हो? नहीं बेटा, क्योंकि जब तुम्हें देख लेता हूँ, जब हमारे दिल में तसल्ली आता है बेटा, इसलिए तुम्हें देखने के लिए हमारा दिल तरस रहा है बेटा। ठीक है पिताजी। बेटा, क्या क्या पूछना चाहते हो कॉलेज पिताजी? से आते थे, रोज हमें पढ़ाई के विषय में बात बताते थे, इसीलिए आप इतना नाराज हो? और आज कुछ हमें बताया नहीं बेटा, बताऊंगा। बताइएगा। सुनिए पिताजी, और सुनिए पिता, इंटर में फर्स्ट आया। और सुनिए पिता, फैसला बाप में रहे सरकार से, अरबी अम्बे में मुझको मिला दाखिला। अम्बे में मुझको मिला दाखिला, दे दो छुट्टी किताब मुझको परिवार से, अम्बे में मुझको मिला। बेटा रहम, पिताजी, हमें तुमसे यही उम्मीद था कि एक दिन हमारा बेटा हमारा गरीबी जरूर से दूर करेगा बेटा। ठीक है पिताजी, आज से मैं वादा करता हूँ हाँ बेटा, कि अगर जिसका बेटा संसार में सयाना हो जाए, उसके पिताजी का कमाने का कोई जरूरत और हक नहीं है। हाँ बेटा, तो मैं वादा करता हूँ कि अब मैं सयाना हो गया, हाँ बेटा, और इसलिए आज से तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा पिताजी। आज से तुम्हें किसी का गुलामी नहीं करने जाने दूंगा। ठीक है बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद था कि एक दिन हमारा बेटा रहम जब सयाना हो जाएगा तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा, और बेटा हाँ पिताजी, हमारे से अब काम नहीं सकता है। आज से किसी का गुलामी तुम्हें नहीं करना है। ठीक है बेटा, ठीक? और आप ये लो समझिए, ये क्या है? ये इसमें सब सामान है, फूल वूल लगाने जाते थे, इसमें कुछ कपड़े हैं अच्छा, और इसमें कुछ सामान रखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, आज से अब हमारे से काम नहीं सधेगा। ठीक है। इसे समाज का रख दीजिए वहां पर पिताजी, और चलिए तुम बैठकर आराम कीजिए, और मैं इसी वक्त कॉलेज जाता हूँ पिताजी। ठीक है, जाइए बेटा, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुखी रहो, सुखी रहो बेटा। और पिताजी जाते समय मैं आपसे फिर इतना बात कहता हूँ कहिए। कि आज से किसी का गुलामी तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करना है। नहीं जाऊंगा बेटा, आप कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ पिताजी, आपसे आना होगा, जाइएगा, खुशी रहो। क्या भगवान, तूने हमारी गरीबता सुन लिया, और ये हमारा बेटा अब कितना सयाना हो गया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ये ठाकुर तो क्या, कहीं भी ठाकुर आ जाए किसी के घर, हम फूल लगाने के लिए अब नहीं जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, आपने कमरे में आराम से मैं बैठता हूँ। नथु, नथुमाली, नथुमाली, मैं सागर सिंह तुम्हारे पास आया हूँ कुछ मतलब के लिए। हमारे बातों को आप सुनिए और समझिए। बताइए सागर सिंह, क्या कहना चाहते हो? और फूल लेकर चलो नथु, फूल नहीं हो सकता। अरे फूल लेकर चलो
ठाकुर ने तुम्हें बुलाए हैं। अरे फूल ले जन्मदिन है आज और ठाकुर तेरे कारी का सुनते हैं तो जन्मदिन है आज और ठाकुर के कन्याकुमारी का और आपको लेने के लिए और ठाकुर मुझे बताए हैं। नथुमाली तुम फूल लेकर चलो, तुम्हें जमींदार ज्वाला सिंह बुलाए हैं क्योंकि उनके लड़की का जन्मदिन है। जितना तुम्हारे फुलवारी में फूल है सारा फूल तोड़कर लेकर चलो, उनके हवेली को सजा दो। सागर सिंह, हाँ, मैं यहाँ से हरगिज कहीं जा नहीं सकता हूँ। तुम्हारे ठकुराइन का हो जन्मदिन या उनके बेटी का हो या उनके लड़के का हो, जाओ आपने ठाकुर से बता दो कि वो नत्थू नहीं आएगा फूल लेकर। लेकिन क्यों नहीं जाऊंगा। बात क्या है, क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा क्योंकि तूने हमारे मालिन का आंसू लूटा है। कौन पागल तो नहीं हो गया तू? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। हमारी मालिन फांसी लगाकर तुम्हारे घर मर गई। अरे बेवकूफ, फांसी लगाकर मर गई? मैं देखने आया था कि फांसी लगाकर मर गई या जहर खा के मर गई। मुझसे क्या मतलब? तो उसके साथ में कुछ गलत काम हुआ तभी हमारी मालिन फांसी लगाकर मरी। अच्छा ये बताओ कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा। करोगे इनकार नथु तो मैं वापस चला अरे जाऊंगा। कोई बात नहीं, जाइए। अरे करोगे इनकार नथु तो मैं वापस चला और जाऊंगा और शाह के सामने मैं पूरा बात बताऊंगा। शाह के गुस्से को अरे तूने नहीं अरे जाना है और क्रोध में आएंगे तो बुल के बम पठाएंगे। अगर तुम जाने से इनकार करते हो नथु तो ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। जाकर ये खुशखबरी हम अपने जमींदार ज्वाला सिंह से बताएंगे। तो शाह की खुशी है तो शाह चले आएंगे। अरे शाह की खुशी है, अरे शाह चले आएंगे और भेड़िया बन के उसे तुम भेड़िया बनकर उनके जिस्म को चबाओगे। अगर शाह की खुशी है तो वो खुद ही आएंगे। हमारे जमींदार साहब यहाँ आए? और क्या? ठीक है। नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है। अरे
हमें अपना हाथ ना उठाना पड़े। अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम हो जाएगा जिस दिन मैं फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा। मेरा दाना खा के और मुझसे अकड़बाजी दिखाता है। खाया तब खाया, अब तो नहीं खाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से हट। नहीं जाता है। नालायक, इडियट। मैं तुम्हारे कहने से काम किया तब किया, और अब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा बेटा अब सयाना हो चुका है। और रह गई तुम्हारे शाह की बात, तो आएंगे हम उससे खुद भी बात कर लेंगे। मैं चलता हूँ। लेकिन अभी तक हमारा दोस्त सागर सिंह नथवा के पास गया था, वापस नहीं आया। मैं बैठकर अपने दोस्त का आने का इंतजार करता हूँ। जय गोपाल। जय गोपाल मेरे दोस्त। ठाकुर साहब और भारी हुआ। ठाकुर साहब और जुल्म भारी हुआ, कर दिया न आने से इनकार है। चोर डाकू लफंगा और काया आपसे गाली लड़ने को तैयार है। और चुप रहो मत कहानी, और सुनावो नहीं, चुप रहो मत कहानी। और सुनावो नहीं, तो दिया कोने में ये उत्तर ले लगा। जाओ पूरन पकड़े और तो चला वो मुझे, मेरे बातों से ताला मुकर ले लगा। जाओ पूरन। लेकिन मेरे दोस्त ओ हरामजादा, हमें चोर और लुच्चा लफंगा कहा है। वो कहता है कि जाओ अपने जमींदार को भेज दो, फूल लेकर जाना है तो अपने भूत लेकर जाएं। क्या इतना बड़ा वो हो उसने गया? ये भी धमकी दिया है कि तुम हमारे मालिन का असमत लूट लिया है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ फूल लेकर नहीं जाएंगे। क्या हम लोग के ऊपर झूठा इंजाम भी लगा रहा है? जी हाँ। लेकिन मेरे दोस्त जाओ उस रामजादे नथुआ को घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। एक बात और मुझसे कहा है। क्या कहा मेरे दोस्त? वो कहता है कि हम किसी के घर गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा सयाना हो गया। क्या उसका बेटा? उसके पास तो कोई औलाद नहीं थे। लेकिन मेरे दोस्त उसके पास बेटा कहाँ से हो गया? लो होगा तो देखा जाएगा, मैं उसको बुला कर लेकर आता हूँ। ठीक मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त। ये वहाँ जो भटपुरवा में रामलाल कोरी रहते थे, उसी तरह से इसका चाल है और ढंग है। मजाक उड़ाते हो तुम लोग। तुम्हारा दाना खाया और मेरे तुम्हारे दोस्त। ऊपर देखो सोटा छोड़ रहा है। देखते हो, मैं सोचता हूँ कि ये बुढ़ा है। इससे आप ही बात करिए। चल ले। कहो। लेकिन ये बता, तूने फूल लाने से इनकार किया है। जब हमारा समय था तब मैं तुम्हारे यहाँ काम किया, अब हमारा समय नहीं है, अब नहीं करूंगा तुम्हारे यहाँ काम। क्या? कितना क्योंकि बड़ा- हमारा बेटा अब सयाना हो चुका है और हमारा बेटा काम करने लग गया और हम बैठकर आराम से आराम क्या? तुम्हें नहीं मालूम छोड़ रहा था हमारे सर पे। कि ज्वाला सिंह और सागर सिंह क्या चीज है? आज से तुम यदि इनकार करोगे तो समझ लो। तुम्हें फूल लाना होगा। नहीं लाऊंगा, नहीं लाएगा? नहीं लाऊंगा हरामजादे।
अबे नथुआ, तूने मेरे पैर अपने पैरों से तुम्हारे शरीर पे चला दिया। लेकिन मेरे दोस्त तूने ठीक किया, लेकिन एक इसका पैर भी ठीक है। लगा दो 50 सेंटर शरामजादे के ऊपर। जमींदार साहब, चलो यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं। जब कटा हुआ टंग ये कहता था कि हमारा बेटा सयाना है, वो भी आकर देखेगा तो सोचेगा कि कौन मूर्ख ऐसा कर्म किया है। ये मेरा नाम लेकर कौन चिल्ला रहा है? मैं चलकर देखता हूं इसी रास्ते से। तो बाबूजी बाबूजी, और आपको क्या हुआ? बाबूजी बाबूजी, और आपको क्या हुआ? पैर कैसे कटा मुझको बतलाइए। पूछता लाल है और पिता आप उसे दर हकीकत ये बातें बता दीजिए। बोलो बोलो जनाब, और मुझसे प्यारे पिता, बोलो बोलो। और मुझसे प्यारे पिता, कौन पापी बनाया यह सादा साद? पैर कैसे कटा है और बताओ मुझे, नाम बतलाओ जो साला गंभीर है। पिताजी, ये तुम्हारा पैर काटने वाला कौन है? तो बेटा, तो जरा ध्यान देकर सुनो और रहम मेरे लाल, और ज्वाला सागर, अरे ज्वाला सागर